नस्तईन व खैर नासिरिन व मुईन। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, कल हमने कुछ चीज़ें कफन में क्या है चादर वाजिब, दूसरा मुस्तहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहाँ गए आसी? वो ले गए उसके दूसरे रूम में ले आओ। एक मिनट हम मंगा देते हैं। मुअय्यद मुअय्यद ए मुअय्यद सुन ले, वहां से ये ला के दो। पहले चादर एक, पहले चादर में दो वाजिब, दूसरे मुस्तहब। ये कितनी कितनी होती, मैंने आपके सामने इनको जिक्र किया था। दूसरे लुंगी, तीसरे कुर्ता। चाहे कुर्ता दूसरे पे रख लीजिए, फिर लुंगी, यानी इसको बदल ही लीजिए ताकि उसमें आसानी हो समझने में। कुर्ता यानी पैराहन, रामपेच, और दूसरे क्या है? नहीं, लुंगी जो वाजिब है। ये क्या है? इतना है वाजिब। ठीक, ये देना ही देना है। अब चादर मसा, एक चादर वाजिब है, दो चादर वाजिब नहीं है, इसीलिए वहां पर अलग अलग लिख दिया। ठीक है, एक उनमें चादर वाजिब है और एक मुस्तहब है। फिर इसमें कुर्ता वाजिब है, लुंगी वाजिब है। वो कितना कितना दिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या लिखवाया था कल? उसके बाद आपने रान पेज नहीं, जो लिखवाया है ना, रान पेज, अमामा, शहादत नामा, ताबूत के ऊपर वाली चादर, ताबूत के अंदर की चादर। ये इतना कपड़ा है कि जो हम कफन के लिए आमादा और तैयार करते हैं। कैसे कैसे तैयार किया जाता है वो मैंने आपको बताया। चादर के लिए मैंने बताया कि अगर आप दो चादर वाजिब और मुस्तहब बनाना चाहते हैं, आप 2.5 मीटर के दो, जो आप कपड़ा लेकर आएंगे थान, 2.5 मीटर की 3 चादर, 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर की 3 चादर निकालेंगे। इसको बोलते हैं डबल पार्ट। डबल पार्ट का मतलब है नहीं, चौड़ाई थोड़ी सी उसकी ज्यादा, इस तरह से। तो ये आपने 3 चादरें निकाली 2.5 मीटर की। एक को बीच से आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, काट देंगे, बिल्कुल बराबर ऐसे रखेंगे, मोड़ेंगे, ये बीच से बराबर आपने फौरन काट दिया पूरी पूरी। जब वो पूरी काट देंगे तो जो 2 चादरें थी, इसका जो एक को आपने आधा किया है, आधा हिस्सा इस वाजिब के साथ मिला देंगे, सिल देंगे, और आधा हिस्सा इस मुस्तहब के साथ। तो ये 2 चादरें आपकी बन जाएंगी। जब आप ये बना चुके, कुर्ता कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया कि 3 मीटर या 2.5 मीटर, जैसे भी आदमी, मुमकिन आपका छोटा बच्चा हो, 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा भी इतना बड़ा, या मसा हो गया 15-20 साल का है, लेकिन कद उसका क्या है? कम छोटा है, नाटा है, वो इतना ही बड़ा है, तो उसके लिए 2.5 मीटर का कोई होना जरूरी नहीं है। नहीं, उसके कद के एतबार से अगर कोई बड़ा या छोटा या मोटा इस तरह से है, तो उस एतबार से आप उसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि वहां पर जो हमारा मुर्दा है वो किस एतबार से, अगर कोई बच्चा है छोटा या बच्चा नहीं, मसल नाटा है कि जिसको जो जरा हिस्सा है, इतना हिस्सा, ज्यादा नहीं बड़ा है, तब उसको इतने की जरूरत नहीं है। तो जितने की जरूरत है, मतलब वो आधे मीटर में 1 मीटर में आ जाएगा, आप 1 मीटर का लीजिए, 1.5 मीटर में हो जाएगा, 1.5 मीटर का। अगर उससे ज्यादा है, मतलब मोटा भी है, लंबा तिरंगा भी है, बाकायदा है भी मोटा, और उसके बाद अच्छा खासा लंबा भी, 5, 6, 7 फुट का, 6.5 फुट का, 6 फुट का,
अगर इस तरह से है तो फिर उसके लिए ज्यादा चाहिए, तो फिर आप उसको ज्यादा भी ले सकते हैं। यानी ये जो मकदार आपको बताएगी इतना, ये उमूमन जो हमारे यहाँ आमतौर से जैसे हमारा जिस्म, आपका जिस्म, ये इस तरह से जो जिस्म होते हैं उनके लिए काफी मकदार होती है। इसके अंदर आराम से हम अपने मुर्दे को दफन कर सकते हैं। कुर्ते के बारे में मैंने आपको बताया कि आप 2.5 मीटर या 3 मीटर का क्या करेंगे, ये लेंगे। 3 मीटर का आपने या 2.5 मीटर जो भी आपने, मुमकिन है 2 की 1.5 मोजा, जैसा भी वो आपका मुर्दा है वो लिया। लेने के बाद जब आपने ये निकाला, ये आपने उसका पूरा अलग कर लिया। अलग करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। ये आपने 3 मीटर का या 2.5 मीटर का एक कपड़ा निकाला है। ये निकालने के बाद आप इसको ऐसे दोनों तरफ से बराबर करके मोड़ देंगे लंबाई के हिसाब से। मोड़ने के बाद आप इसको ऐसे पहले फाड़ेंगे इधर से, यानी कैंची लगाएंगे ब्लेड, जिससे भी आपका फट जाए। फिर थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, क्यों, ताकि ये गले में आसानी है। इतना चौड़ा आप उसको फाड़ेंगे, काटेंगे कि जिसमें मैयत का गला आसानी से आ जाए। तो ये हम, यानी फिर उसके बाद लुंगी कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बताया, और वगैरह वगैरह तमाम की तमाम चीजें। अब जो हमारा असल जो गुफ्तगू चल रही है, और फिर मैंने इनके बारे में 2 चादरों के बारे में, एक ताबूत के ऊपर वाली चादर और एक ताबूत के अंदर वाली चादर। अगर आपके यहाँ मसला कोई ऐसा कपड़ा पहले से आपने ला के रख रखा, अच्छी चादर, कि जो हर एक यहाँ, मेरे यहाँ मरा तो वही चादर आती चारपाई के साथ, आपके यहाँ किसी का हुआ, आपके यहाँ वही, यानी बस्ती में, गांव में, शहर में जिसके यहाँ जो मरता है वो चादर उसके ऊपर डाली जाती है। तो अब हमको उसके लिए अलग से चादर बनाने की जरूरत जो कि खुद मौजूद है, फिर वो वापस आ जाएगी। इसी तरह से अंदर के ताबूत की अगर चादर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये इतना मुस्तहबात में आता है, कुछ वाजिब है कुछ मुस्तहब है। तो जो वाजिब है वो देना ही देना है, मुस्तहब वो है कि जो आप दे तो बेहतर है, बेहतर है ना दे तो के अंदर की चादर जो नहीं, ये कुछ नहीं है। सिर्फ ये कि जिस ताबूत के ऊपर, सिर्फ ये इसलिए है ताकि जिस मुर्दे पर, यानी जिस उस पर हम लिटा रहे हैं उसके नीचे एक कपड़ा हो और उसका कोई वो नहीं है। मसरफ क्या है, वही जैसा कि मैंने बताया था कि मसलन जब कब्र आप दफे वो पटरे उसके ऊपर रख देते हैं कब्र के अंदर, तब उसके ऊपर इसको बिछा देते हैं ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। वरना इसका कोई वो नहीं कि नए मुस्तहब कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी चादर के साथ साथ जाएगी, यानी पलंग के साथ साथ मुर्दे के साथ साथ जा रही है। जो कफन बच जाता है, जो इस तरह की मतलब जैसे ये चादरें वापस आती है, ये चादरें वापस आती है, इस तरह का जो कफन आता है, उसके लिए मुस्ताहब ये है कि आप किसी गरीब को दे दीजिए अगर कोई लेता है। वैसे आमतौर से आजकल हमारे यहाँ कोई इस तरह कफन का कपड़ा नहीं लेकिन ले सकते हैं, इसमें कोई वो पहनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। यानी आजकल कोई नहीं लेता है, बहरहाल यानी इसकी फिर हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऊपर की चादर इसलिए मुस्ताहब है, ये ऊपर वाली चादर अगर नहीं है हमारे पास के, ताकि हम अपने मुर्दे को ढक सके, वो जिसमें हम अपने मुर्दे को जिस चारपाई में लेकर जा रहे हैं ताकि वो मुर्दा ना दिखे, इस एतबार से हम लेकर आते हैं ताकि वो पूरी चारपाई को हमारे घेर ले। तो मैंने कल बताया कि जब आप इस चादर को, यानी जिस पर आप मुर्दे को कफनाना चाहते हैं, जिस जगह पर, चाहे वो चारपाई हो आपकी, ये चारपाई आप इसके ऊपर रखकर कफनाना चाहते हैं कि जिसमें लेकर जाएंगे, या नहीं आप खुद नीचे कफनाना चाहते हैं, तो अगर आप चारपाई पर या नीचे कफनाना चाहते हैं तो आप पहले उस कपड़े को चारपाई पर उस जगह पर ऐसे बिछाएं कि आपके कफन पहनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना हो। तो उसके लिए क्या है, पहले आप ये चादरें बिछाएंगे। कल मैंने आपके सामने बताया था कि अगर चादर ऐसी है कि जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो पहले उस चादर को, ये मसलन है, ये मैंने चादर बनाई है, इसके ऊपर मसैया बिलफर्ज सूरह यासीन लिखा हुआ है, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ये इस तरह से है, ये लिखा हुआ है, तो एक तरफ इतना लिखा रहता है, एक तरफ इतना, बीच से कुछ खाली है। तो पहले मैं इस चादर को, और ये जो जिधर लिखा हुआ उधर से नहीं, उसको नीचे रखेंगे ऐसे, जहां से वो होगा इसको ऐसे रखेंगे, ताकि मुर्दे को जब आप इसके दौरान ऐसे लिटाएंगे तो ये लिखा हुआ हिस्सा ऊपर आए। यानी एक बिछाने का ये होगा, हमने कहा नीचे बिछाएंगे उसको, आप ऐसे भी बिछा सकते हैं कि लिखा हुआ जब आप कुर्ते को करेंगे तो इस तरह से आएगा, सादा जिस तरफ नहीं लिखा हुआ वो ऊपर आ जाएगा और जो लिखा हुआ अंदर चला जाएगा। तो बेहतर यह है कि जिधर लिखा हुआ है आप उसको ऐसे रखिए, जब मुर्दे को आप ये बीच में रखेंगे तो वो लिखा हुआ हिस्सा क्या है, ये ऊपर आए आपके। ये देखिए कि मसला ये लिखा हुआ है। तो ये जब आप ये चादर बिछा चुके हैं
आप वो खोलिए अपना अपना, कहाँ है पर्चा? क्या है? हाँ ना, ये तो साथ में होना चाहिए। ये लीजिए, हमने इतनी मेहनत से लिखा है, करें हम वहाँ रख क्या गए? साथ में हाँ हाँ, ये वाला जिसपे लिखे हुए थे कल, जो 3 पर्चे दिए थे एक साथ, उसमें ये नहीं क्या गया? आप पढ़िए पहली लाइन, उसमें पहला पैराग्राफ। मेरे तो देख कफन पहनाने का तरीका है। हाँ, ये देखिए पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना? पहले कफन को एक फर्श या ताबूत वगैरह पर बिछा दे। ठीक है, अगर आप फर्श पर कफनाना चाहते हैं तो फर्श पर, अगर ताबूत के ऊपर चला चारपाई पर, पलंग पर, जिस पर भी आप लेके जाना चाहते हैं उस पर। हाँ, इस तरह की पहले कफन की चादरों में से ताबूत के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर को बिछाए। हाँ, यानी इन 2 चादरों में से कोई एक। ठीक, हाँ। और फिर वाजिब चादर को उसके ऊपर बिछाएंगे और फिर दूसरी मुस्तहब चादर को उसी पर बिछाएंगे। और अगर उनमें से किसी चादर पर कुछ लिखा हुआ हो, मसलन सूरह यासीन, ज़ियारत या दुआएं, जोशन कबीर या सगीर वगैरह, तो उसको उसके ऊपर बिछाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा तो एक हमने वो ताबूत के अंदर की जो हम चारपाई पर बिछाएंगे वो चादर है। अगर आपने ये वाली ताबूत के अंदर वाली चादर बिछाई है तो ये ये हमारा ताबूत है। तो सबसे पहले जो हम पहला नंबर होगा वो क्या? अंदर वाली चादर। ठीक, उसके बाद अगर कोई लिखा हुआ है तो दूसरा नंबर है चादर का। कौन सी? जो अगर नहीं लिखी हुई है तो आप दोनों में से कोई भी बिछाइए, एक को वाजिब है, दूसरी मुस्ताहब है। कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है वाजिब यही होगी, नहीं, दोनों में से एक पहले ये, फिर उसके ऊपर दूसरी, यानी पहले 3 चादरें आएंगी। फिर उसके बाद पढ़िए, अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहले वो रहेगी, यानी इस चादर के बाद ये जो पहले अंदर वाली चादर है, इस चादर के ऊपर फिर वो वाली चादर रखेंगे कि जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और मैंने बताया कैसे कि एक तरफ लिखा हुआ रहता है और एक तरफ सादी रहती है। तो जिधर लिखा हुआ है उसको फिलहाल जब बिछाएंगे तो ऐसे कि सादा ऊपर रहे और ये लिखा हुआ नीचे रहे, ताकि जब आप इसमें मुर्दे को ऐसे लिटाएंगे और जब आप उसको करेंगे दाहिनी तरफ से, पहले लेकर आए ऐसे, फिर ये लेकर आए, तो ये लिखा हुआ ऊपर आ जाए। तो ये, हाँ, दूसरा आगे बढ़े। उसके बाद चादर पर पैराहन को बिछाएंगे इस तरह कि उसके बाद उसके गिरेबान का चाक चादर पर उस जगह जहां तो जब आपने किया, दूसरा मरहला किसका होगा? ये आप पैराहन कुर्ता। ठीक है, ये कुर्ता आपने इसको 2 से इस तरह से 20 से किया था। ये 2 हिस्से हैं, एक ये मसला ऊपर का है, ये नीचे का है। तो आपने जब इसको ऐसे मोड़ा था, यहाँ पर था, तो आप इसको मोड़ कर लेकर आएंगे, यहाँ पर लाकर रखेंगे। जब आप मुर्दे को यहाँ पर लाकर इसमें लिटाया आपने, यह मुर्दा आपका, तो ये गला इसका आप इस तरह से लिटाएं कि इसका ये गला ये मसलसल हो गया, ये यहाँ पर आए, ताकि जब आप इसको ये जो मोड़ के आपने यहाँ पे सरहाने इसके कुर्ता ऊपर वाला हिस्सा रख दिया है, आप उसको उठाएं ऐसे और उसके गले में आ जाए और फिर इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ये चादर आपने, वो कुर्ता पैराहन आपने डाल दिया। अगर आपने पिंडली तक किया तो पिंडली तक आ जाएगा जैसे मुस्ताहब के साथ लिया, और अगर घुटनों तक लिया तो वाजिब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फिर ये हिस्सा उठाकर आप इसके ऊपर रख देंगे, ये कुर्ता हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रखें कि जहां पर यानी पैराहन जो दूसरा चादर, पहले दोनों चादरें, फिर उसके ऊपर आप कुर्ते को बिछाएंगे, रखेंगे, कुर्ते को ऐसे रखेंगे जहां पर ये मैयत का गला सर जाता है वहां तक वो कटा हुआ हिस्सा वहां पर होना चाहिए जहां पर आपने गला बनाया है। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा आप मोड़ के इसको इधर सराने सर की तरफ कर देंगे, ताकि जब मैयत आप इसको ऊपर लिटा दे तो फौरन बस ऐसे हो कि आपने रखा और उसके गले में आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कैसे का वो, तो ये समझ में आया कि इस तरह से आप इसको मोड़ कर रखें कि खुद आपको मैयत को उठाना ना पड़े। थोड़े से सर को आपने सहारा दिया, ऊपर किया, उसको मोड़ा, वो उसके गले में आ गया। इतना गला भी चौड़ा हो कि सर से आ जाए और फौरन आप उसके ऊपर रख दें। तीसरी चीज, हाँ, और फिर पैरान के अगले दामन को समेट कर सर के पीछे की जगह पर रख देंगे। अगर लिखा हुआ पैरान हो तो उसमें गिरेबान इस तरह फाड़ेंगे कि लिखा हुआ हिस्सा मैयत के ऊपर रहे। अब उसके ऊपर लुंग, हाँ, तो ये हो गया, यानी अगर इसमें भी आपने कुर्ते के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, मसा सूरह यास, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज लिखी हुई, आयत लिखी, हदीस लिखी है, ज़ियारत लिखी, कोई भी चीज लिखी है, तो अगर कुर्ते के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो कुर्ते का जो लिखा हुआ है वो ऊपर होना चाहिए और जो बगैर लिखा है वो नीचे होना चाहिए। जी, अब उसके ऊपर लुंग नाफ से, फिर ये जब आपने इसके ऊपर ये कुर्ता
यानी चादर, चादर के ऊपर आपने कुर्ता, यहाँ पर मैयत का सर है ये आपने बिछा दिया। अब उसके बाद इस कुर्ते के ऊपर आप लुंग, ये जो वाजिब है, ये यहां से मसला ये इसका, ये यहां से पैर शुरू हुए इसके, ये यहां पर इसकी है नाफ मुर्दे की। तो आप ये जो ये कुर्ता, इसके नीचे कुर्ता है पहले, इसके ऊपर फिर आप ये यहां से लुंगी बिछाएंगे। ठीक, ये जब आप यहां से लुंगी बिछाएंगे तो कैसे कि यहाँ नाफ पर, नाफ के पास ये कमर के नीचे आप ऐसे कि इसका मुर्दा मसा, हमारा मुर्दा हम यहां तक लिटाएंगे तो ये यहां पर आए, ताकि यहां आपको गिरा लगाने में कि जब ये यहां पर आए लुंगी, आपने फौरन जैसे हम मुर्दे को अब जब आप गुस्ल देना, वो कफन पहनाना शुरू करेंगे तो आप इसके दोनों सिरे उठाइए, बिल्कुल बीच में रखिए, आप ये दोनों सिरे उठाइए, उठाने के बाद मोड़कर इस तरह से लेके आइए, यहाँ पर गिरा लगा दीजिए। ये आपको यहाँ पर गिरा लगा देना है जी। आगे पढ़े फिर उसके बाद नाफ से जानों तक जो कि वाजिब है, सीने की जगह से कदमों तक, तो नाफ से जानू तक ये वाजिब, फिर उसके बाद कदमों तक क्या है, मुस्तहब है। अब रांझ पेज को कमर के पास इस तरह रखें कि उसके फटे हुए दोनों सिरों में से उसके बाद इसी पर, यानी ये पहले दोनों चादरें, उसके बाद कुर्ता, फिर कुर्ते के बाद क्या है, रान पेज जो मुस्तहब है। ये भी चूंकि आपको यहाँ पर भी एक गिरह लगाना है, ठीक है, यहाँ पर रान पेज में चूंकि आपको उसको लंगोट की तरह बनाना है, चूंकि आप ये रखेंगे तो ये भी ऐसा हो कि यहाँ नाफ या इससे ऊपर रहे, यानी कि ये नाफ, दूसरा मसल रान पेज, ये रान पेज भी पहले आपने जब ये लुंगी बिछा दी, इस लुंगी के पीछे आप क्या ऊपर क्या करेंगे, ये रान पेज रखेंगे। क्यों? ताकि आप जब इसको गिरा लगाना चाहे, बांधना चाहे, लुंगी तो वैसे भी बांध सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जब ये बनाएंगे तो इसमें आपको लंगोट बनाना है। तो आपने जो इसके दोनों ये सिरे थोड़े से ऊपर से फाड़े थे और वो पूरा नीचे से फाड़ा था, दो हिस्से किए थे कि जब आप यहाँ पर रखिए मेरा मुर्दा, इसके पैर है, यहाँ पर आपने इसको उठाया, ये गिरा लगाई, एक गिरा बन गई। फिर ये जो आपने दो अलग अलग किए, जो उसको फाड़ा था, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, आप दोनों को उठाइए। उठाने के बाद फिर जैसे ये पीछे तो बंधा हुआ है, ये आपने उठाया, आगे से इस तरह पूरा लेकर आए, लेके आने के बाद आपने इस गिरा के अंदर से इसको निकाला, ये गिरा आपने लगाई थी, आपने उन दोनों को उठाया, उठाने के बाद यहाँ पर निकाला, टाइट किया उसको। क्यों? अब ये लंगोट की तरह। लेकिन उसके बाद एक होगा कि जब आप ये रान पेच बांधेंगे तो पीछे शंगा और आगे दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी रुई लगा देंगे, ये मुस्ताहब है, ठीक है, अभी उसमें भी है। तो जब आप ये लंगोट बांधना शुरू करेंगे और वो लेकर आएंगे तो उससे पहले आप वहां पर क्या रख दीजिए, रुई रख दीजिए। क्यों? ताकि वो फिर उसमें आगे है। तो यहाँ पर आप ये लुंगी बनाएंगे जी। उसके बाद लुंगी जो जी, लुंगी ये 3 मीटर की होती है, हाँ, तो लुंगी को इसमें नीचे भी फाड़ने, ऊपर भी, दोनों तरफ से। हाँ हाँ, थोड़ा सा, यानी इतना, थोड़ा बहुत जहाँ तक इतना ऊपर से, ताकि यहाँ मसल थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, यहाँ लगाएंगे। हाँ। और ये नीचे से फिर बताएं मसल कैसे, कि जब आपने बना लिया, मसल लंगोट आपने बना लिया, सुनिए, अगर नीचे ना फाड़ेंगे तो ऐसे नहीं कोई बात नहीं, हाँ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लपेटना, जैसे हम लुंगी लपेटते हैं इस तरह से कहता है, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि अगर हम नहीं फाड़ते हैं उसको तो फिर आप उसको कैसे पहनाएंगे। ये लंगोट तो आपको बनाना है, उसमें भी लंगोट आपको बनाना है, जब हाँ ऊपर से तो फाड़ना है, और अगर चौड़ा कपड़ा है मसन उसकी जरूरत नहीं फाड़ने की, क्यों पूरा पूरा उसमें आ जाएगा, मसन गिरा आसानी से लग सकती है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद आप उसको कैसे लपेटेंगे वो भी है, चले देखे, उसमें है आगे वो भी नीचे, उसमें नीचे भी है। उसके बाद ये तो कफन पे लिटा देंगे, पहले नियत करेंगे। तो ये जब आपने, तो कहां तक था, चादरें, कुर्ता, लुंगी, रान पेच, अमामे को उसमें रखने की, क्योंकि अमामा आपको सर पे बांधना है। अगर आप अलग से भी रखे हुए वैसे रख देते उसी के, उसके सराहने के, हाँ याद रहे, अलग ना रह जाए, हैं? नहीं, ये औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए, अमामा मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। शहादतनामा है दोनों में, औरतों में मर्दों में दोनों में शहादतनामा, अमामा मर्दों से मखसूस है, ठीक है, और उसमें मकना, हाँ मकना और दुपट्टा और सीना बंद वो औरतों के लिए। तो ये अमामा आप अलग से, जब ये इतने कपड़े आपने, पहले दोनों चादरें, उसके बाद कुर्ता, उसके बाद लुंगी, लुंगी के बाद ये रान पेच, जब आपने रख दिया तो अब आप क्या क्या करेंगे, कैसे बांधेंगे, अब वो इसके बाद है। अमामा आप सर के पास लाके रख सकते, इसलिए कि जब आप पूरा कफन पहना लेंगे उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, मसे ये लुंगी बांध देंगे, और वो उसके बाद ये रान पेच बांध देंगे, लुंगी बांध देंगे, कुर्ता पहना देंगे, फिर उसके बाद जो है आएगा अमामे की बारी, तब आप अमामा, अब वो बताते कैसे। हाँ,
उसके बाद मैयत को कफन पर लिटा देंगे। पहले नियत करेंगे तो जब आपने कर दिया पूरा का पूरा, ये सब रख दिए, चादरें बिछा दी नीचे दोनों, उसके ऊपर कुर्ता, फिर ये जब आपने रख दिया, अब आप लाए अपनी मैयत को, आपने ये रख दिया। अब आप पहले क्या करेंगे वो देखें। मैयत लाके हमने उस पर रख दी, सब हमने एक जगह अपनी जो उसकी जगह थी वहां पर लाकर अपने कफन को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, बिछा रखा है। हम लाकर मैयत को इसके ऊपर लिटाएंगे। लिटाने के बाद अब पहला काम क्या करना है वो देखें जी। पहले नियत करेंगे हम मैयत को कफन पहनाते हैं, क्योंकि अब कफन यहाँ से पहनाना शुरू हो रहा है। अभी तक ये आपने सिर्फ बिछाया है, कफन पहनाना शुरू नहीं किया। तो जब आप कफन मैयत को लाकर वहां पर रखेंगे, अभी भी आपने कफन पहनाना शुरू नहीं किया। जब आप कफन पहनाना शुरू करेंगे, वैसे नियत पहले से, चूंकि आपके दिल में वही है, लेकिन उस वक्त नियत होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ कुर्बतन इल्लाह। तो आप जब कफन पहनाना शुरू करें कि मैं ये मसला कफन पहनाता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लाह नहीं भी कहेंगे, आपके दिल भी होना चाहिए कि मैं खुदा की रजा के लिए इस मुर्दे को कफन पहनाने जा रहा हूँ जी। फिर मैयत की दाहिनी और बाईं जानिब पड़े हुए रान पेज को सरों के ऊपर लाकर मैयत की नाक की जगह पर गिरा लगा देंगे। सबसे पहले क्या बांधना है आपको, ये रान पेज, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर रान पेज रखा हुआ है। इन्होंने कहा आप उसके ये जो सिरे दोनों इधर उधर हैं, ये लेकर आएंगे ऊपर, यहाँ नाफ की जगह क्या कर देंगे आप, गिरा लगा देंगे जी। और फिर काफी मिकदार में रुई आगे और पीछे रखकर रान पेज का दूसरा सिरा मैयत की नाफ के पास उसकी गिरा के नीचे से निकालकर लंगोट की तरह खींच देंगे। ठीक है, ये आपने निकाला, रुई लगाई, वो उठाया, गिरा लगा दी, आपने रुई रखी, रुई रखने के बाद आपने उसको उठाया, उठाने के बाद यहाँ पर आपने गिरा लगाई दोनों एक साथ कि ये गिरा टाइट हो जाए। अभी टाइट करने के बाद आपने यहाँ पर गिरा लगा दी, उसके जरिए से तो दोनों सिरे उठाए, और उठाने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे आगे जो है वो बता रहे हैं। देखिए लंगोट वही, ये जो आपने उधर से फाड़ा था, कुछ इधर से फाड़ा था, ये है मसला। ये मेरा कपड़ा है, मैंने इसको ये 20 से 2 किया, इधर से भी किया, इसके ऊपर मैंने ये मुर्दे को लिटाया, बिलफर्ज ये इसके यहाँ पर है पैर, ठीक है, ये यहाँ मैं इसको ये 2 ये रखूं ताकि आसानी रहे। ये 2 है, इसकी ये टांगे है गोया कि यहाँ पर, ये यहाँ से इसकी टांगे शुरू हो रही है, मैंने यहाँ पर रखा है। रखने के बाद यहाँ से फटा हुआ है आपस में, मसले कपड़ा मेरा फटा हुआ है, ये इस तरह से पैर दोनों क्या है अलग अलग है, ठीक। ये मैं इधर वाला हिस्सा दोनों उठाऊंगा, यहाँ पर जो नाफ है ये गिरा लगा दूंगा। जब मैंने ये गिरा लगा दी, या फर्ज कीजिए कि ये ऐसे है, ये मुर्दे की टांगे हैं, ये यहाँ पर इसका पेट है, मैंने इधर से उठाया, उठाने के बाद यहाँ पर गिरा लगाई। फिर ये जो मेरा कपड़ा यहाँ पर बचा चौके नीचे तक है, मैं इसको ऐसे उठाकर लाऊंगा दोनों टांगों के बीच से, ये उठाकर लेकर आया, जो मैंने यहाँ गिरा लगाई है इन दोनों को लाकर ऐसे खींचूंगा, निकालूंगा। तो ये जो यहाँ पर आकर एक गिरा लगेगी, वो नीचे से उठाया, ये ऊपर गिरा लगी हुई, यानी पूरा जैसे नेकर वगैरह होता है मान लो कि अंडरवियर, उस तरह से ये पूरा का पूरा बन जाएगा। इसको कहते हैं लंगोट। ये जो आपने यहाँ पर नेकर की तरह आकर उसको टाइट कर दिया है पूरा अंडरवियर की तरह, इसको ये पूरा लंगोट बन जाएंगे। यहाँ पर टाइट हो गया, आपने रुई रख दी, रखने के बाद जब ये टाइट हो गया, अब क्या करना है वो एक अलग बात है, कैसे कैसे करेंगे वो। ये 2 सिरे थे, आपने यहाँ पर आकर ये गिरा लगा दी, लगाने के बाद इसको टाइट कर दिया, तो गोया कि ये हो गया लंगोट। अब वो हमारे कपड़ा जो हमने अलग अलग किया था जैसे भी था वो बचा हुआ है, अब उसको हम कैसे लपेटेंगे। तो ये इस लंगोट का मतलब ही नहीं, आप अंडरवियर की तरह उसको टाइट करेंगे कि वो रुई वगैरह ना निकले जो आप लगा रहे हैं जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे यानी इन्होंने कहा कि इस तरह लंगो यानी उसकी गिरा के नीचे से निकाल कर लंगोट की तरह खींच देंगे, ताकि रुई अपनी जगह से इस तरह से खींचेंगे कि रुई अपनी जगह से ना हटे। हाँ, और फिर रुई पर काफूर डाल देंगे। ये काफूर डालना क्या है, मुस्ताहब है कि अगर आप डालें होता है खुशबू हो रहे, ये मुस्ताहब है। हाँ। उसके बाद रान पेज के दोनों सिरों को खूब खींचकर दोनों पैरों पर बांधेंगे। ये दोनों, अब ये दोनों पैरों पे ये खींच दिया, ये गिरा लगा दी। अगर आपने 2 सिरे किए, एक को आप इस पर लपेटना शुरू करेंगे ऐसे, फिर ये लिया आपने, ये था एक पैर ये है, एक इसका ये है, आपने इस तरह से ली लपेटना शुरू किया, लपेटते आ रहे मसलन यहाँ पर आकर खत्म हो गया। जब यहाँ पर आकर खत्म हुआ, आप इसको इस तरह से करेंगे और फिर वहीं पर अंदर जैसे कभी कभी जो हम वो बनाते मसलन ये है,
ये आप बना रहे हैं, आप इसको ऊपर इसको लपेट रहे हैं, ये है हमने इसको लंगोट बनाया है, यहां से निकाल के ऐसे। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है हम इसको इस तरह से, ये इसी तरह से, ताकि वो दिखे लाश भी उसकी बना रहे, हम ये लपेटते रहेंगे। मसला यहाँ पर आकर ये खत्म हो गया, तो ये जो हम इसको इस तरह करेंगे, इसी के अंदर घुसा देंगे, इसको जो कपड़ा है उसी के अंदर फिर इसको घुसा दिया जाएगा, जो बचा थोड़ा बहुत बचेगा, ताकि वो खुलने ना पाए इसको, इसलिए ताकि वहां पर वो ऐसा हो जाए कि खुलने ना पाए। अंदर की तरफ कर देंगे। अगर राउंड पेज के बीच से 2 नहीं किए, मसला एक हमने उसको नहीं किया, बहुत सी जगहों पर नहीं होता है, हमने उसको राउंड पेज के 2 नहीं किया, बिल्कुल जैसे कपड़ा 3-2.5 मीटर हमने काटा है वो उसी तरह से 3 मीटर का हमने लिया, वो उसी तरह से हमने उसको 20 से 2 नहीं किया। हाँ, रान पेज के इस हिस्से को मय्यत के पैरों को मिलाकर इसकी रानों पर दाहिनी तरफ से शुरू करके मजबूती से इस तरह लपेटते हुए कि इनका कोई हिस्सा खुला न रहे। हाँ, तो जब आपने यहाँ लंगोट की तरह बना दिया, पूरा का पूरा कपड़ा था ये पूरा, यानी बीच से मैंने ये फाड़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा कपड़ा है, ये कपड़ा ठीक है, ये इसका यहाँ मैंने ये उठाकर इन दोनों को यहाँ पर गिरा लगाई, फिर इसको मैं ऐसे यहाँ से पैरों के, इसके दोनों के पैरों के बीच से यूं निकाल के लेकर आया, ये लाया, फिर यहाँ पे जो गिरा थी उसके बीच से निकाला, टाइट किया। अब ये बचा मेरा, तो मुझको क्या करना है, दाहिनी तरफ कौन सा मसला, ये इस तरह से मुर्दा आपका लेटा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका आपका दाहिनी तरफ। आप इस कपड़े को फिर ऐसे यहाँ से करेंगे शुरू, ये दोनों टांगों को इकट्ठे, हाँ दोनों मिला के दोनों को, न काटने की जरूरत नहीं, ठीक, हाँ ना काटने, ये मिली रहेंगे उसकी न काटने की, हाँ ना काटने की जरूरत, वो है। अब आप इसको ऐसे लपेटते रहेंगे, ये लपेटेंगे, फिर जहां पर वो खत्म होगा फिर उसके अंदर उसको लगा देंगे, ठीक है। जहां पर नहीं काटते मसलन तो आप इस तरह से लपेटते रहेंगे, जहां पर आकर खत्म होगा फिर आप उसी के अंदर उसको कर देंगे। हाँ जी, आगे चढ़े, ठीक है ना। घुटनों तक पहुंचकर बाईं तरफ निकालकर, एक मिनट, कपड़ा या अल्लाह, नहीं कोई सवाल हो तो इधर है, कोई सवाल, बेल के अंदर एक कर मिनट, दें। कोई सवाल। हाँ, ये इसका यही था कि दोनों पैर साथ में मिला के, हाँ दोनों पैर साथ में, यानी जब आप नहीं काटेंगे उसको, 2 हिस्से नहीं करेंगे नीचे, जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ नीचे से काटेंगे फिर थोड़ा सा ऊपर से, आपने नीचे से नहीं काटा, उसको एक ही कपड़ा रखा, तो जब एक ही कपड़ा रखा है तो आप दोनों पे अलग अलग नहीं बांध सकते उसको, तो आप ये दोनों पैर उसके बिल्कुल बाकायदा जब वो लंगोट बना देंगे, आप इस तरह से उसके पैर वो मिले रहे, फिर उसके ऊपर आप दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, इस तरह से लपेटते रहेंगे, जहां पर आकर खत्म होगा फिर वहां पर आप कर उसको मोड़कर बल के आप उसके अंदर कर देंगे, ताकि उसके पैर मजबूत रहे। हाँ चलें, अगर दरमियान में हनूत करना चाहे तो फिर अब ये या तो आप कफन, यानी जब आपने मुर्दे को नहला चुके, आप उससे पहले भी कफन कर सकते हैं, कफनाने से पहले। मैंने 3 दिन गुस्ल के बाद कफन देने से पहले, वहां पर मुस्तहब है, आप कफन दे रहे हैं, मसा ये पहना रहे थे, मैं यहाँ पर पहुंचा नहीं यार अभी हुनूत करना है मुझको, तो अब आप उठाए, काफुर उठाए, पेशानी पर किया, उसके घुटनों पर, इसलिए कि अगर वो लपेट देंगे आप यहाँ तक आ जाएगा फिर उसकी ये घुटने नहीं खुले रहेंगे, तो आपने मसा अब आप देना चाहते दरमियान में, तो कहेंगे मैं इसको, इस मुर्दे को हुनूत करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, फिर उसके बाद आप पेशानी के ऊपर, पेशानी के बाद दोनों हाथ, फिर घुटनों, और फिर उसके बाद पैर के दोनों अंगूठों के ऊपर काफूर लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर अपना लपेटना शुरू कर देंगे। वैसे काफूर में तरतीब लाजिम नहीं है, नहीं कोई सवाल नहीं। और फिर पिसा हुआ काफूर, उसके आज़ाए सजदा यानी पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों घुटनों और पैर के दोनों अंगूठों के सिरों पर काफूर मिल देंगे, और बेहतर यह है कि इन जगहों पर काफूर रख भी दें, नहीं थोड़ा सा आपने काफूर यहाँ मल दिया, मतलब लगाया उसको, काफूर मिल जाए, ये पेशानी पर मल दिया, ये दोनों हाथों पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा मसा उठाया, ये यहाँ पे वैसे ही रख दिया, ये दोनों उस पे रख दिया, चूंकि आप वो घुटनों पे इसी तरह, अगर वो है तो मुस्तहब बेहतर है कि थोड़ा सा आप वहां पर काफूर रख भी दें, ऐसे रख दे कि वो रह जाएगी, वो तो है एक सूखी चीज है वो नहीं रुकेगी, लेकिन रखना है, क्योंकि मुर्दा इसी तरह लेटा रहेगा, अब हमको उसको पलटना कुछ वो नहीं करना है, वो तो सीधे लेटा उसके यहाँ रुका रहेगा, ये हथेली पे आपने रखा जी। वरना बेहतर यही है कि काफूर कफन पहनाने से पहले ही किया जाए, यानी आप बीच में भी कर सकते हैं, काफूर मसल कफन पहना चुके हैं, फिर आपने इतना इस तरह से कुछ वो किया कि यहाँ पे आप खोल सकते हैं उसको बिलफर, या आप यहाँ तक नहीं लेकर आए वैसे ही, तो आप उसके बाद भी बेहतर ही है कि यानी कफन पहनाने, गुस्ल देने और कफन पहनाने से पहले काफूर हुनूत किया जाए। हाँ अगर चाहे तो कफन पहनाने के बाद भी करा सकते हैं, हाँ, अगर आप अगर मर्द की हो तो सर पर अमामा बांधे। अब ये यहाँ तक तब दोनों में बराबर जी, लेकिन सुने एक मिनट,
अगर मई काफी न होने की सूरत में खाली पानी उसके बदले दे सकते हैं। हाँ हाँ, अब नहीं है तो फिर वो भी साबित है, नहीं मिलेगा तो कोई वो नहीं, जो कि है ही नहीं। जो चीज हमारे इम्कान में नहीं है उस चीज का शरीयत ने हमसे मुतालबा भी नहीं किया है, जो है उसका मुतालबा है। जैसे वहां पर गुस्ल के लिए काफूर नहीं था तो उसके कहा कि आप खालिस पानी के बदले दीजिए, जहां पर है वहां पर, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हुक्म ही नहीं रहता है फिर। हाँ, लेकिन अगर मई मर्द की हो तो सर पर अब ये यहाँ तक था मर्द और औरत दोनों, एक मिनट, यहाँ तक था ये, इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर, ठीक है, इसमें कोई भी अलग से नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन अगर मई मर्द की हो तो सर पर अमामा बांधेंगे, बीज देने के बाद अमामा के दोनों सिरे निकले रहे और फिर दोनों सिरों को थोड़ी के नीचे एक गिरा दाहिनी तरफ से दाहिने तरफ के सिरे। देखिए इसमें जो है शायद ये मेरी कोताही है, अब मैं मुतवज्जो हुआ, इसमें सिर्फ रान पेज तक तो बताया, रान पेज के बाद हमको क्या करना है वो इसमें शायद टाइपिंग मुझे वो हो गया, ठीक है, तो मैं करके फिर दोबारा देना पड़ेगा ये। तो जब आप ये रान पेज बांध चुके हैं उसके नीचे क्या है, लुंगी है, ठीक है, ये रान पेज जब आप बांध चुके हैं उसके नीचे दूसरा कपड़ा जो हमने बिछा रखा है वो क्या है, लुंगी है। तो आप फिर लुंगी को उसी तरह से जैसे लुंगी बांधी जाती, क्योंकि नीचे आप रान पेज बांध चुके हैं उसके ऊपर आप लुंगी बांधेंगे इसी तरह से, ठीक है। लुंगी के बाद वो कुर्ता जो मैंने बताया, रान पेज के बाद फिर लुंगी, जैसे वो कपड़ा आप उसी तरह से बांधेंगे, फिर कुर्ता जो मैंने बताया था कि आप इसको जब मोड़कर यहाँ पर रखेंगे तो रखने के बाद वो ऐसे हो कि आप सिर्फ थोड़ा सा मैयत के सर को सहारा दे ऊपर करें, वो कपड़ा जो आपने ऊपर वाला हिस्सा जो मोड़ कर रखा है आप इस तरह से उठाएं, वो फौरन उसके गले में आ जाए, आप नीचे तक पैरों तक उसके डालते चले जाइए। तो इस तरह से आप उसको कुर्ता, जब ये आप कुर्ता पहना चुके, अब बारी आती है अमामे की, क्योंकि अगर कुर्ते से पहले आप अमामा बांध देंगे फिर वही होगा कि अब कैसे, वो तो इतना मोटा माशाल्लाह से कपड़ा भी थोड़ा वो होता है, तो वो नहीं, तो यानी अमामा बांधने से पहले आपको क्या करना है, ये लुंगी उसके बांध देने जैसे हम लोग लुंगी बांधते वैसे, ठीक है, और उसके बाद कुर्ता इसको पहना, कुर्ता पहनाने के बाद तब बारी अगर मर्द की है, अगर मर्द की मैयत है तो आपको क्या करना है, अमामा बांधना है उसके सर पे, मोड़ के वैसे रखेंगे और उसके ऊपर बांध देंगे, या मोड़ के वहीं पर तय करके ऐसे रख देते हैं और फिर उसके सर पर आकर उसको लगा देते हैं। जब ये कर चुके, हाँ एक मिनट आप आगे बढ़े, शायद फिर उसके बाद है, इसके बाद शहादतनामा, यानी जब ये आप अमामा बांध चुके हैं फिर जो शहादतनामा है आपका, आधे मीटर का 1 मीटर का कपड़ा जो भी है अलग से आपके पास लिखा हुआ है, आप वो लेंगे, लेने के बाद ये जो आपकी मैयत है, मैयत की सीने पर उसको रखेंगे, शहादतनामा वैसे कफन में कहीं, मैयत के सीने पर आप उसको रखें। हाँ, लुंगी के बाद औरत की है, लुंगी के बाद अगर मैयत औरत की है तो सीना बंद। हाँ, अगर ये मसलन ये तो थी मर्द के लिए, लेकिन अगर औरत की है तो फिर क्या करना है वो बता रहे हैं आगे। या मैयत के दाहिने या बाएं जानिब जिस तरह की आसानी हो, यानी मैंने बताया था वो मकना और सीना बंद बनाने के लिए कि जब आपने 1.5 मीटर का कपड़ा निकाला, ठीक है, 1 मीटर 1.5 मीटर वो पूरा उसमें लिखा हुआ है, ठीक, तो जब आपने कपड़ा निकाला तो निकालने के बाद ये 1.5 मीटर का मैंने पूरा पार्ट उसके कपड़ा निकाल लिया है, निकालने के बाद मैंने इसको ऐसे किया, तिकोना करने के बाद ये मैंने इसको 20 से 2 कर दिया, जब ये 2 कर दिया तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से को आप बनाएंगे क्या, सीना बंद, दूसरे हिस्से को आप बनाएंगे मकना, ये हिस्सा होगा, आप इसको ऐसे, ये बना हुआ ऐसे ही बांधते हैं, ये लेकर आए आपने इसको यहाँ पर लाकर बांध दिया। जो सीना बंद है आप पहले जो ये चौड़ा वाला हिस्सा, जो ये तिकोना वाला, ये आप ऊपर लेंगे, ये और ये हिस्सा यानी जो किनारे हैं इसके, इन किनारे के हिस्सों को ये ऊपर से रखेंगे, रखने के बाद अगर थोड़ी सी या तो मैयत को सहारा देंगे, तिरछा करेंगे यानी करवट के बल, फिर उसके बाद या तो कमर पर गिरा लगा देंगे, और अगर कमर पर नहीं तो साइड में किसी भी जानिब, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, आप कहीं पर भी इसके जरिए से गिरा लगा सकते हैं। तो अगर औरत की मैयत है तो वो और सीना बंद, ये दोनों के दोनों आप बांधेंगे जी। उसके बाद यानी बेरी के 2 तर
तो जब ये आप बांध चुके, यानी अगर मर्द की है तो अमामे के ऊपर आकर खत्म हो जाएगी, अगर औरत की मैयत है तो आप ये और दूसरी दुपट्टा वगैरह तो वो भी उसके ऊपर रख दिया जाएगा, सर के ऊपर या सीने के ऊपर डाल दिया जाएगा। यानी आप पहले वो मखना लगाया, मखना लगाने के बाद जो दुपट्टा मलमल का जैसा भी आप खरीदेंगे वो लिया, लेने के बाद आप उसको पहना के उसके सीने के ऊपर इस तरह से उसको डाल दिया जाएगा, जैसे आमतौर से पहनते हैं उसी तरीके से आप उसके ऊपर डाल देंगे। जब मर्द का अमामा जो बनाएंगे, मर्द के अमामे के लिए है कि जब आप मर्द को अमामा पहना रहे हैं मुर्दे को, ये सर इतना ये सर है, आप इस पर अमामा बांध रहे हैं तो आपने ये बांधना शुरू किया, लपेटा, दोनों सिरे, एक थोड़ा सा, यानी जब एक सिरा होगा उसको आप थोड़ा छोड़ देंगे, जो आखिरी दूसरा सिरा जो आप लपेट रहे हैं उसको भी थोड़ा सा छोड़ेंगे। जब ये छोड़ दिया तो ये जो ठोडी है इंसान की, जो दोनों वो सिरे बचे हैं, आप उसको ये दोनों उठाएंगे, ये यहाँ पर निकला हो, यहाँ पर आप यहाँ लाएंगे, लाने के बाद एक गिरह लगाएंगे, गिरह लगाने के बाद जो दाहिना हिस्सा होगा, दाहिने हिस्से को आप यहाँ पर बाएं जानिब और बाएं हिस्से को आप दाहिने, यहाँ सीने के ऊपर फिर उसको जो थोड़ा थोड़ा बचा है उसको उसके सीने के ऊपर डाल देंगे। ठीक, अमामा बांधेंगे, ये लपेटा, एक हिस्सा जो दो सिरे हैं अमामे के, कपड़ा है मेरा पूरा, मैंने इसको 20 से करके 3 मीटर का बनाया, तो एक हिस्सा इसका ये है, एक हिस्सा इसका ये है, तो ये 20 से, यानी एक हिस्सा जब आप लपेटना शुरू करेंगे, ये इंसान का मसला सर है, आप इतना थोड़ा सा हिस्सा छोड़ेंगे इधर, फिर उसके बाद लपेटना शुरू करें, लपेटे लपेटा लपेटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये छोड़ा। जब ये दोनों छोड़ दिया, आप यहाँ लेकर आए ठुड्डी के नीचे, यहाँ पर आपने लाकर एक गिरह लगाई, उसमें गिरह लगाने के बाद जो इधर का, यानी जब आप गिरह लगाएंगे इधर का हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर का हिस्सा इधर आ जाएगा, तो जो इधर का हिस्सा वो इधर यहाँ सीने के ऊपर डाल देंगे, और जो इधर का ये हिस्सा गिरह लगाने के बाद इधर आ गया उसको इधर डाल दिया जाएगा। ये अमामा तैयार। अगर वो औरत की तो वो सिर्फ मखना बांधेंगे, फिर उसके बाद सीना बंद, या पहले सीना बंद फिर मखना, फिर उसके बाद जो है आप उसको रूसरी यानी वो दुपट्टा वगैरह ओढ़नी जो भी है वो डालेंगे। डालने के बाद ये इतना तैयार हो गया, यानी जो अंदर का कफन है ये आपने उसको पहना दिया। पहनाने के बाद अब क्या करना है देखें, जरीदतैन, जरीदतैन नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, दाल नहीं लिखा है, हाँ तो इसमें लिख लीजिए, बता रहे आगे क्या है जरीदतैन यानी क्या है, बताया खुद ही। जरीदतैन यानी बेरी के दो तर व ताजा शाखें, तरो ताजा शाखें, ये जो बेरी जैसे उस दिन मैं वो तोड़ के लेकर आया था डंडी, इसी तरह से अब वो क्या हो गया, देखिए बीच में बनाया आप, वहां पर जहाँ आपके यहाँ तो है ही नहीं, अगर हो तो कोई वो नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसकी जरूरत, ठीक है हमारे वो मरचा हाँ जो भी बहरहाल, जब आप वो लेकर आएंगे तो ये जो आप टहनी जो लेकर आएंगे, मसलन ये आपने आधी मीटर या जितने भी एक हाथ की आपने तोड़ी, तो आप ऐसी जगह से, जैसे ये पेड़ निकला हुआ है तो पेड़ के अंदर जो शाखें होती हैं उसमें मसलन इस तरह से, फिर एक इसमें निकली हुई है शाख, ये तीन चीजें, ये शाख एक ही है, मसलन ये नीचे पेड़ है, ये इसमें शाख निकली है, एक ही है, ये निकली, फिर ये एक इसमें निकली है, ठीक है। आप जब इसको तोड़ेंगे काटेंगे तो ऐसे हो कि आप यहां से काटिए, ठीक है, ये पूरी पूरी निकाली, तो फिर उसके बाद आप इसको उड़ा दीजिए, ये ऐसे रहे, यानी शाख जो आपकी वो ऐसे हो, क्यों, ताकि जब आप मुर्दे को, चाहे वो मर्द की हो चाहे औरत की, ये शाख आपकी आ गई इतनी एक हाथ की, ये लेकर आई इस तरीके से, जब आप उसको रखेंगे तो फिर ये इस तरह से आप, ताकि उसके यहाँ बगल में उसके आ सके, इस तरह से यहाँ बगल में लाकर उसको लगाएंगे, हाँ शाख अच्छा नहीं, वो ऐसी होना चाहिए कि आप इसके यहाँ बगल में लगा सके, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मिल रही है तो आप ऐसे कि इसके बगल में यहाँ पर आप दोनों लगा सकें, हाँ उसके ऊपर लिखेंगे मतलब शहादत ना, वो लिखा जाएगा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मासूमीन की, वो सब एक अलग चीज है, वो लिखने के बाद उसके ऊपर आप रुई लपेटते हैं, लपेटने के बाद उसको लाकर यहाँ पर लगाते हैं। हाँ चले आगे, इन पर खागी शिफा से शहादतें लिखे, मतलब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मसलन मोहम्मद इब्न हसन, हाँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना नहीं, यशहदु अन्ना,
दूसरे में अशहदु हो गया, वो भी अशहदु है, हाँ। उसको सही कर लीजिए। पहले में यशहदु है, दूसरे में भी यशहदु है। यहाँ अशहदु लिखा हाँ, दूसरे में अशहदु लिखा, उसको सही कर लीजिए, अलिफ के बजाय ये है। यशहदु। यशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अलियन व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। बस आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा एक एक इमाम के नाम लिखिए, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व अली व जाफर इब्न मोहम्मद मूसा इब्न जाफर, इस तरह से पूरा आप नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया। जब ये हो जाएगा, इसमें वो मैंने नहीं लिखा, जब आपने उस लकड़ी के ऊपर ये रख दिया, फिर जो रुई आप लेकर आते हैं उसके ऊपर रुई लपेटेंगे। ये पूरी, ये मैंने लिखा था, इसके यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना शुरू किया, मासूमीन के नाम लिखे, लिखने के बाद मैं इसके ऊपर रुई लपेट दूंगा, ठीक है। फिर वो रुई वाली जो है लाकर एक इधर और एक इधर, दाएं बाएं साइड उसको लगा दिया जाएगा। हाँ, फिर इनमें से एक शाख को दानी तरफ मैयत के जिस्म से मिलाकर इस पर रखें कि इसका 2 शाखों वाला सर्रा गर्दन की हंसली से मिला हुआ हो, और दूसरी शाख को मैयत के बाएं तरफ पिराहन के ऊपर इसी तरह रखें। यानी असली इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी या तो आप ऐसे लगाएं कि यहाँ ये, ठीक, इस तरह से लगाएं कि इससे मिल जाएगा, थोड़ी बड़ी वो होती है कि यहाँ आके मिल जाए। फिर चादर का बाएं तरफ, अब ये यहाँ पर हो गया आपका ये इतना पूरा। आप लुंगी बांध चुके, रान पेज बांध चुके हैं, लुंगी बांध चुके, कुर्ता पहना चुके हैं। अगर मर्द की मैयत है तो उसके बाद हमामा है, जब आप हमामा, और अगर औरत की है तो यानी मकना, सीना बांध, और उसके बाद दुपट्टा। जब ये कर चुके हो, फिर उसके बाद वो शाखी भी रख चुके। अब बची चादर, चादर को कैसे करेंगे वो देखें। फिर चादर के बाएं तरफ का हिस्सा मैयत पर डालें और इसके बाद दानी तरफ का हिस्सा इसके ऊपर डालेंगे। हाँ, यानी ये अब ये चादर जो आपकी यहाँ पर रखी हुई है, बीच में मुर्दा है, ये मसाई ऐसे मुर्दा हमारा कबीला ये, हमने इस तरह से इसको लिटा रखा है। तो जो दाहिनी तरफ होगा, पहले क्या कहा इन्होंने, पढ़िए, जो पहले बाएं तरफ का हिस्सा, बाएं तरफ का, ये मेरा बाएं तरफ है, ये दाहिनी तरफ है। मुर्दा ये इसमें मैं लेटा हूं, ये इस तरह से है। तो आप पहले जो बाएं तरफ का हिस्सा है वो क्या लेकर आएंगे, आप इधर ऐसे लेकर आएंगे। फिर ये दाहिनी तरफ का हिस्सा इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये पूरा का पूरा जी इस तरह डालेंगे कि पहले वाले हिस्से के ऊपर कुछ दूरी तक बढ़ जाए। यानी हमने वो चौड़ाई उसकी इतनी रखी है कि वो खुद उसको पूरा ढाप लेगा, ठीक है। जब आप ये लेकर आए, मसला बहुत सा चादर अगर हमारी बड़ी है, थोड़ी सी चौड़ाई उसकी बड़ी है, हमने ये लाकर रखा ऐसे, ठीक है। तो अगर वो बड़ी है थोड़ी सी, तो आप उसको अंदर मुर्दे के थोड़ा सा नीचे करके दबा सकते हैं। फिर इधर लेकर आए, वो भी दबा दिया, तो ये पूरा का पूरा मुर्दा उसमें पैक हो जाएगा जी। अगर दूसरी चादर हो तो उसमें भी, यानी अगर आपने वाजिब के अलावा मुस्ताहब चादर भी उसको दी है, तो फिर उसके ऊपर ये चादर जी। इसके बाद मैयत के सर के ऊपर की चादर को समेट कर एक कपड़े की पट्टी, अब ये जब आपने इसको लाकर ऐसे रख दिया, अगर एक चादर थी एक, अगर 2 चादर थी तो दोनों, तो ये यहाँ पर लेटा हुआ था कुछ, ये हमने मुर्दा यहाँ पर लिटाया, तो कुछ ऊपर बची हुई है कपड़ा, कुछ ये नीचे बचा हुआ है। तो जब आपने लाकर चादर दोनों इस तरह से कर दी, तो यहाँ जो कपड़ा रखा हुआ है आप उसको इस तरह से, ये कपड़ा चादर है मेरी, ये मैंने इसके बीच में मुर्दा, ये चादर मैंने इसको पूरी पहना दी है, ओढ़ा दी है, ये चादर है, इसको मैंने इसे कर दिया है। तो कुछ ये कपड़ा ऊपर बचा है, कुछ ये नीचे बचा है। तो ये जो ऊपर बचा है इसको ऐसे किया जाएगा, आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर से बांध देंगे कपड़े से, और इसी तरह से नीचे से भी उसको बांध देंगे। इसमें ये बुर्द यमानी के जिक्र आपने नहीं किया। वो अगर वो है तो फिर वो मुस्ताहब उसको ऊपर रखेंगे, यानी चाहे वो लिखी हुई चादर हो चाहे ये हो, उसके नीचे फिर ये चादर रहेगी, फिर उसको लेकर आएंगे ऊपर। हाँ, इसके बाद मैयत के सर के ऊपर की चादर को समेट कर कपड़े की पट्टी से बांध देंगे। फिर इसी तरह पैरों की जानिब वाले कफन को भी समेट कर इसी तरह बांध देंगे, और बीच से भी एक कपड़े तो ये जब आपने ऊपर से भी एक पट्टी से बांध दिए, नीचे से भी एक पट्टी से बांध दिए, बचा बीच का हिस्सा, तो यहाँ पर भी आप एक कपड़ा वो यानी चादर वो रखेंगे, छत्तर जो भी आप बोले, उसको लेकर आएंगे, बीच से इस तरह से बांध देंगे। तो जब आप कफन पहना यानी बिछाएंगे उसके ऊपर, जो मैंने इसमें नहीं लिखा, तो उसकी एक ये कि चादरों से नीचे, सबसे नीचे जहां से आप वो करेंगे उसके नीचे पहले वो पट्टी होना चाहिए कि जो आप बीच से बांधेंगे, अगर बांधते हैं, अगर नहीं बांधते तो कोई बनी है। जो बीच से अगर आप बांधेंगे तो पहले वो, फिर उसके बाद चादर, चादर के बाद फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे रखेंगे, और फिर वो बांध दिया जाएगा जी। और फिर अगर मैयत को ताबूत पर ले जा रहे हैं तो इसके ऊपर ताबूत वाली चादर डाल देंगे। अगर आपने अलग से बनाई है तो वो चादर ताबूत के ऊपर, ये ताबूत है मेरा,
ये इसके अंदर कफना कर मैंने मैयत को रख दिया। ये चादर मैंने लिए, आप इस ताबूत के ऊपर उस चादर को रख देंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।